ये दारू की बोतलें हैं सर, ये देखिएगा दारू की बोतल है और ये बियर की बोतल है। ये पीकर सरपंच साहब ने मारपीट की और उनके आदमियों ने मारपीट की। ये साधन से देख लेना, निशान देखे ना, उनके ट्रैक्टर से चुरा हुआ ना है, तो ये मिट्टी लगी हो ना उनकी, मतलब उन्हीं लोगों ने पी के आपसे मारपीट क्यों ना। तो गहरीकरण का आया नहीं इसमें, तो इसमें गहरीकरण में ही मिट्टी डाल रहा है। कहाँ पे डाल रहे हैं सर? डूब क्षेत्र की डूब क्षेत्र में। तो ये कौन सा गहरीकरण? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आपकी पंचायत में कोई दूसरी पंचायत का सरपंच आकर दादागिरी कहे तो क्या कहिएगा सर। ये जो ग्रामीण के चेहरे, एक बार अमन कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, ये चेहरे हमें बताएंगे कि आखिर समस्या क्या है। समस्या बड़ी गंभीर है सर, और पूरी समस्या हम ग्रामीणों की जुबानी सुनेंगे। बहरहाल हम आपको इनकी सरपंच साहब की दादागिरी दिखा देते हैं। ये दारू की बोतलें हैं सर, ये देखिएगा, ये दारू की बोतल है और ये बियर की बोतल है। ये पीकर सरपंच साहब ने मारपीट की और उनके आदमियों ने मारपीट की इन ग्रामीणों के साथ में। और क्या मुद्दा है, पूरा मुद्दा समझने के लिए हम आपको ग्रामीणों के पास लिए चलते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करवाएंगे। बहरहाल सबूत लोग नहीं मांगते हैं तो हम एक और सबूत दिखा देते हैं। ये सबूत देख लीजिएगा सर, ये दारू पीकर मारपीट की गई है। राजगढ़ के प्रशासन, राजगढ़ के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, कलेक्टर महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ है, नहीं पता। लेकिन ग्रामीण बता रहे हैं कि सब ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं सर। क्यों मिले हुए हैं, किस लिए मिले हुए हैं, पूरा मुद्दा जानते हैं, पूरी बातचीत करते हैं, ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, मांजरा क्या है, मारपीट क्यों हुई थी और इन लोगों के साथ में बदतमीजी क्यों की गई। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? दांगी नाम है मेरा। अच्छा दांगी जी, ये बताइए क्या मामला था पूरा? ये मामला है, नीति आयोग का काम है। हाँ जी। तो इसमें नहीं 4 पंचायत लगती है हमारे बरगुलिया डैम में। तो हर पंचायत को 100 बाई 100 का वो गड्ढा दे रखा है उसने ऊपर से। तो गड्ढा वो दे रखा है, गहरीकरण का आया इसमें काम। तो गहरीकरण का आया नहीं इसमें, तो इसमें गहरीकरण में ही मिट्टी डाल रहा है वो। अच्छा, कहाँ पे डाल रहे हैं सर? डूब क्षेत्र की डूब क्षेत्र में। तो ये कौन सा गहरीकरण है? मतलब डूब क्षेत्र की मिट्टी है। हाँ? और डूब क्षेत्र में डाल रहा है। डूब क्षेत्र में डाल और ये आप गहरीकरण दिखा रहे हैं। हाँ, ये गहरीकरण है। ये कितने बाई कितने का गड्ढा है? 100, ये तो ज्यादा है, 100 बाई 100 का गड्ढा दे रखा है उसको। 100 बाई 100 का दे रखा है। हाँ। और ये उसने ज्यादा खोद रखा है। ज्यादा खोद रखा है। अच्छा, क्यों खोदा है ज्यादा, क्या लाभ देखा उसने? ये क्या, उसने कंपनी खोल ली एक तरह से, पैसा कमाने की कंपनी खोल रही। अच्छा, मिट्टी बेचता है। मिट्टी बेचा नहीं। हमारा ट्रैक्टर आया, ब्यावरा कला का ट्रैक्टर आया, तो उसने नहीं भरा हमारा ट्रैक्टर। अच्छा, ब्यावरा कला गाँव है वो इस गाड़ेट पंचायत के हजारलाल दांगी। अच्छा, गाड़ा पंच है और ब्यावरा कला की मिट्टी खोद के बेच रहे हैं। ये मामला है पूरा। ये मामला है पूरा। और आप अगर नहीं मानो, डैम कौन सा है? बरगोलिया डैम है। और ये डूब क्षेत्र है पूरा। ये पूरा डूब क्षेत्र है। और इसमें कलेक्टर साहब भी आ गए हैं, SDM भी आ गई है। कब ये कलेक्टर साहब परसों के रोज आए थे। कितनी तारीख थी? 27 को। तो क्या बोल के गए? अब हम तो आए, इतने तो वापस चले गए, हमको मालूम नहीं है क्या बोल गए। और TI साहब भी आ गए, वो भी मौका पे आ गए। इसमें विवाद भी हुआ। उससे बोली कि भैया एक काम कर, जब गहरीकरण का है सिस्टम इसमें नीति आयोग से, तो तू गहरीकरण का है नहीं, तो मिट्टी को ऊपर डाल। अगर तू इसमें डूब क्षेत्र में डालेगा तो कौन सा गहरीकरण है, बताओ मुझे आप। डूब क्षेत्र की मिट्टी है, डूब क्षेत्र में डाल रहा है। हाँ? अच्छा। तो उसमें कौन सा गहरीकरण चल रहा है? ये तो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये मिलीजुली भगत से काम चल रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, हम जो AE के पास फोन लगा रहे हैं, वो शाम को 7 बजे से मेरा फोन काट रहा है। आज भी मेरा फोन काट रहा है। तो ये तो अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरा फोन काट रहा है। उससे मैं बोल रहा है कि ये सिस्टम है क्या, हमको बताओ सर आप, ये क्या सिस्टम है, ये क्या चल रहा है। चलो नीति आयोग का काम है, एक पंचायत को 100 बाई 100 का दे रखा उसने, तो हमारी पंचायत खोद सके हमारी गाँव की जमीन। दूसरी पंचायत क्यों आके दबंग अधिकारी
जी बिल्कुल दूसरी पंचायत। अच्छा भाई साहब, मारपीट की गई? जी मारपीट की गई उन्होंने। इसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर लेकर आए थे यहाँ मिट्टी लेने, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम मिट्टी नहीं ले जा सकते यहाँ से। मैंने कि क्यों भैया? मिट्टी इसलिए नहीं ले जा सकते, आप हमारे ट्रैक्टर से 500 रुपये ट्रैक्टर डलवाओ। मैंने कि भैया ये तो जमीन हमारी है और हम 500 रुपये ट्रैक्टर कैसे डलवाए? इसी वजह से विवाद भी हुआ। और वो देखो वहाँ पे 4 बीघा का तो वहाँ पे डाल रखा उन्होंने मिट्टी, डूब क्षेत्र के डूब से बांध में डाल रखा। और एक तालाब यहाँ पे है, उस तालाब को भी उसने मतलब गड्ढे को बराबर कर दिया। यहाँ भी जमीन है 2 बीघा की तो ये गहरीकरण कौन सा हुआ? इसके अतिरिक्त ये 100 भाई का गड्ढा दिया था उनका, ये देखिए पूरा तो 100 से ज्यादा गड्ढा भी खोद दिया उन्होंने। और वो 500 रुपये 1500 रुपये डंपर चला रहा है मिट्टी का। मतलब मिट्टी बेच रहा है आदमी। मिट्टी भी बेच रहा है, डूब क्षेत्र का डूब क्षेत्र में भी डाल रहा है वो। अच्छा भाई साहब, मुद्दा ये है कि कोई दूसरी पंचायत का सरपंच है और कोई दूसरी पंचायत की मिट्टी खोद के और ग्राहकों को बेच रहा है। सिंपल सी भाषा में ये है मुद्दा। और सर, किसको अधिकार दिया कि किसी दूसरे गांव में जाके आप खुदाई करो और अवैध रूप से खनन करके आप वो मिट्टी बेचो? और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं ना भाई साहब। और ये जो दारू और बियर के ये जो पड़े हुए हैं, ये उन्हीं ने पी थी, गारंटेड है ये। उसके बाद आप देख लो कैमरा के सामने उसी ने पी थी। हमारा लोग थोड़ी गए यहाँ पे पीने के लिए, उसका ही साधन चला, उसकी मशीन चली, उसने पी। सर जी 4 साल पहले से निकाल रहा हूँ। अच्छा, हमारा साधन थोड़ी आए यहाँ पे। ये साधन से देख लेना, निशान देखे ना, उनके ट्रैक्टर से चुरा हुआ ना है, तो ये मिट्टी लगी हो ना उनकी। मतलब उन्हीं लोगों ने पी के आपसे मारपीट की उन्होंने। कितने लोगों के साथ की मारपीट? कम से कम 10-15 लोगों के साथ तो मारपीट की हमारे साथ। इसके बाद में फिर हमने गांव वालों को बुलाया तो विवाद भी हुआ उसमें। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई? थाने में रिपोर्ट दर्ज है, दोनों तरफ की थाने में रिपोर्ट दर्ज है। हाँ, रिपोर्ट दर्ज है थाने में। थाने में दोनों तरफ से रिपोर्ट दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज। दोनों तरफ से थाने में रिपोर्ट दर्ज है। हमारी कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी। थाने वाले ये बता रहा कि हमें वो लिखित में लाओ, कौन सा विभाग का काम है, कैसा क्या सिस्टम है। तो बोले हमने सर को फोन लगाए RES वाले, तो उनने बताया कि नीति आयोग का काम है, वो कलेक्टर साहब स्वयं देख रहे हैं उसको, उनकी टीम देख रही। तो इसमें यह कौन सी टीम देख रही है? उसको तो डूब क्षेत्र में ही तो डाल रहा है मिट्टी। ये डूब क्षेत्र से खोद रहे हैं, डूब क्षेत्र में वापस डाल रहे हैं। ये कौन सा गहरीकरण है? ये तो भ्रष्टाचार है। मतलब दोनों तरफ से पैसे कमा रहा है। दोनों तरफ से पैसे कमा, कम से कम 20 लाख रुपए कमा लिया उसने अब तक। और सरकार अलग से पैसे देगी उसको। इसी जमीन में हम लोग प्याज बोते हैं सर। अच्छा, हमारा गुजारा बसरा कर रहे हैं सर। मैं खुद ग्रेजुएट आदमी हूँ, मैं खुद को सेल्फ रोजगार पा रहा हूँ सर। इसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो मैं अपना जीवन यापन तो कर रहा हूँ सर। चल के देखिए आप, प्याज एक फसल तो ले लेते, एक फसल नहीं ले पाते। ये खाली होया के बाद में हम सभी किसान इसमें यानी थोड़ी थोड़ी फसल बो लेते हैं, तो हमारा बच्चा बच्ची खा लेते हैं। अब यही खुद जाएगी तो हमारी मुआवजा मिला है सर। बच्चा बच्ची में क्या हुआ? 12,000 रुपये का प्रशासन की तरफ से मुआवजा मिला। इसमें कितना क्या कर पाएगा सर? हम पेट भी नहीं भर पा रहे। हमारा जो जमीन थी वो डूब चुकी है। तो आप गहरीकरण नहीं चाह रहे हैं? आप लोग गहरीकरण नहीं चाह रहे? नहीं चाहते ना सर, हम लोग इसे चाह रहे हैं। गहरीकरण होना चाहिए। गहरीकरण से ताकि अपन जो पानी भरा है ना तो उससे उपयोग में ले सके। हमने तो लेकिन वो इसमें गहरीकरण नहीं हो पा रहा है ना, इससे ये तो जमीन भूमि को बिगाड़ रहे हैं ना। वो तो गहरीकरण कहाँ से होगा? गहरीकरण की मिट्टी डूब क्षेत्र में डाल रहे हैं। उनकी जमीन को बना रहे हो, उनकी तो जमीन को बना रहे हो। जैसे कि इन लोगों ने मिट्टी ढलवाई नहीं तो इनकी तो जमीन बन रही है डूब क्षेत्र में। उन्होंने ऊपर उठा लिया उनकी जमीन को तो, और ये यहाँ की खोद दी, तो फिर इससे तो अच्छा ये जमीन है ना। वो कौन सा गहरीकरण हुआ? डूब क्षेत्र से मिट्टी उठा रहा, डूब क्षेत्र में डाल रहा। वो कौन सा? आप बता रहे थे सांसद के पास भी गए थे आप? सांसद महोदय जी के पास भी गए थे। क्या बोला उन्होंने? उनने भी यही बोली कि क्या वो डूब क्षेत्र में डाल रहा है क्या? मैंने कि बिल्कुल बराबर डूब क्षेत्र में डाल रहा है। हम वीडियोग्राफिंग करेंगे और मीडिया वाला को बोलेंगे, पूरे प्रूफ के साथ में आपको सबूत भी दिखाएंगे। ये वीडियो पहुंचाना उन तक मैं भी कोशिश करूंगा। ये सांसद महोदय जी के पास भी पहुंचाना, कलेक्टर महोदय जी के पास भी पहुंचाना, SDM साहब के पास भी, पूरा प्रशासन के। अच्छा, ये जो मारपीट हुई है, जो इन लोगों ने दारू पी के मारपीट की है, इसके केस में आपने किसको FIR कौन से थाने में दर्ज करवाई? ये खिलचीपुर थाने में करवाई। हो गई FIR? जी हाँ, हो गई FIR। बड़ी मुश्किल से की 4 दिन बाद में की सर हमारी। 4 दिन बाद में कार्रवाई अभी तक हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोग घायल हुए थे? 5 लोग हुए थे सर। 5 लोग घायल हुए थे। 4 दिन तक तो हमारी इनके निशान 4 दिन तक तो हमारी रिपोर्ट नहीं चली सर। इनके निशान सूंड बड़ी की थी जब तक, तो ये मेरा पैर जेसीबी की सूंड बड़ी की थी। बकते बकते एकदम बड़ी का ना, तो सूंड में पैर में लगी इसकी, अंगूठे में सूजन है। इसका मेडिकल भी नहीं किया अभी तक उन्होंने। 4 दिन तक तो रिपोर्ट ही नहीं चली।
और हजारी सरपंच से बोलता है कि तुमको गोली मार दूंगा मैं, तुम दादागिरी के किसी को ये बताया हो तो। अच्छा, सरपंच साहब बोलते गोली मार दूंगा, वो दबंगिता दिखाते हैं। पूरे गांव आसपास के लोग परेशान हैं उनकी बातों से। हम ही परेशान नहीं, पूरे आसपास के गांव। जिस दिन हुआ हुई थी ना, क्या बंदूक लेकर आए थे? जी सर, बंदूक लेकर आए थे सर जी। और यहाँ फायर भी की हमारे तरफ, हम फायरिंग की आपके ऊपर? हम यहाँ 10-12 लोग वहाँ ये जो बम्बुल है ना, वहाँ भग गए उनको देखकर। अच्छा, मतलब बंदूक लेकर आए और फायरिंग भी आपके ऊपर आए थे वो लोग। अच्छा, हाँ, उनकी दबंगिता। थाने वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? थाने वाले कार्रवाई नहीं कर। दिन तक हमारे सर, फायरिंग का मामला है सर, इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। खिलचीपुर में कौन बैठे हैं सर? आप तो पुलिस के आला अधिकारी है। हम आपसे गुहार लगाते हैं सर कि इस मुद्दे को समझिएगा और इस पर त्वरित से त्वरित कार्रवाई कीजिएगा। जो भी दोषी हो, जांच के बाद उस दोषी को पकड़ करके आप लोग उस पर कार्रवाई ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि सर ये जो सबूत हमें दिखे हैं, इन लोगों का आरोप है कि ये उन लोगों ने हमको पी के और हमारे ऊपर फायरिंग की, तलवार से फायरिंग की। तो यहाँ पे नहीं आए, ये साधन नहीं आए हमारे, ये उनके ट्रैक्टर इनसे कुचला हुआ है। ये उनके ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। ये जो दबंगई है खुलेआम चल रही है और शिवराज मामा बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे घर पे जो भी दबंगई करेगा जी। हाँ, तो कहाँ चली सर बुलडोजर? हमारे खेतों पर ये मेन मुद्दा है। और ये सर, ये गहरीकरण का जो कार्य है ये अवैध रूप से किया जा रहा है। शासन से भी पैसा लेंगे और ये जो मिट्टी है ये दूसरे पंचायत से खोद के उसी पंचायत में डालेंगे भी और बेचेंगे भी, और डूब क्षेत्र में खोद के डूब क्षेत्र में डालेंगे ये लोग। तो ये पूरा मुद्दा समझिएगा सर। ब्यावरा कला पंचायत है, ब्यावरा कला में आइएगा, खिलचीपुर के पास है, नज़दीक है, रोड पर ही आपको मिल जाएंगे लोग। उनसे पूछिएगा और जो भी उचित कार्रवाई इन लोगों पर हो वो कीजिएगा भी। और विपक्ष अगर हमें सुन रहा है तो सुन लीजिएगा सर, आपको धमकी देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा। हम नंबर अपने पब्लिकली रखते हैं, किसी से भी ले लीजिएगा। आप बोलेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, उस नंबर पर आप फ़ोन लगाकर धमकी भी दीजिएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप निर्दोष है तो हमें बुलाइएगा, कैमरे के सामने बोलिएगा कि उन लोगों का आरोप गलत है जो ये लोग अभी बोल रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ब्यावरा कला के लोग। हम लोग यहाँ सभी सबूत बताएंगे आपको, आपके सामने सभी सबूत पेश करेंगे भी आपको। यहाँ जब मिट्टी डली डूब क्षेत्र में वो भी आपको दिखाएंगे अभी। बिल्कुल, मैं सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ, आप देख चुके होंगे ये तमाम सारी चीज़ें। बहरहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, ब्यावरा कला के लोग अपने हक की लड़ाई लड़िएगा। आप लोगों के शेयर में दम है। देखो, आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो खबर का असर नहीं होगा। आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे, उतना ही खबर का असर तगड़ा होगा। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं, आप लोगों के लिए उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।